आखिरी पत्ता ओ हेनरी की इंग्लिश स्टोरी का हिंदी रूपांतरण। न्यूयॉर्क की एक गरीब बस्ती में दो सहेलियां सू और जॉन्सी साथ रहती थीं। दोनों चित्रकार बनने का सपना देखती थीं, लेकिन ठंडी सर्दियों में जॉन्सी को निमोनिया ने जकड़ लिया। डॉक्टर ने कहा उसकी जिंदगी अब उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर है। अगर जीना चाहेगी तो बच जाएगी, नहीं तो दवाएं भी कुछ नहीं कर पाएंगी। जॉन्सी खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे धीरे बुदबुदाई, सू देखो उस बेल पर जो पत्ते हैं रोज एक एक गिरता जा रहा है। जब आखिरी पत्ता गिरेगा ना, उसी दिन मेरी सांस भी रुक जाएगी। सू चौंक पड़ी। जॉन्सी, कैसी बातें कर रही हो? पत्तों का तुम्हारी जिंदगी से क्या लेना देना? तुम ठीक हो जाओगी, सुन रही हो? तुम हार नहीं मानोगी। जॉन्सी ने बहुत कमजोर स्वर में जवाब दिया, नहीं सू, अब मुझे जीने की चाह नहीं रही। सब पत्ते चले जाएंगे और मैं भी। सू की आंखों से आंसू बह निकले। वह जानती थी कि अब जॉन्सी को केवल आशा बचा सकती है। उसी बस्ती में रहता था बहरमन, बूढ़ा चित्रकार। उसकी आवाज भारी पर दिल कोमल। उम्र भर उसने सपना देखा था, एक दिन अपनी महान कृति बनाऊंगा। सू ने उससे कहा, बहरमन, जॉन्सी मान चुकी है कि आखिरी पत्ते के साथ उसकी जान भी चली जाएगी। मैं बहुत डर रही हूं। बहरमन ने दाढ़ी सहलाते हुए गुस्से से कहा, क्या पागलपन है ये? इंसान की जिंदगी कोई बेल का पत्ता नहीं। नहीं, मैं इस आखिरी पत्ते को गिरने ही नहीं दूंगा, चाहे तूफान आए या मौत। अब वक्त आ गया है मेरी महान कृति का। उसकी आंखों में दृढ़ता और एक अद्भुत चमक थी। रात घिर आई। बाहर तेज तूफान था। हवा हू हू करती दीवारों से टकराती। बारिश की धारें मानो खिड़कियों को तोड़ देना चाहती थीं। बिजली की चमक में बेल नजर आती और पत्ते गिरते जाते। जॉन्सी बिस्तर पर कांपते हुए बोली, सू, सुन रही हो? हवा पत्तों को उखाड़ रही है। सुबह तक शायद कोई भी न बचे। सू ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं जॉन्सी, भगवान चाहे तो सब ठीक होगा। आंखें मूंद लो, सुबह देखना अभी भी उम्मीद बाकी होगी। लेकिन खुद सू का दिल भी डर से कांप रहा था। और उसी रात बूढ़ा बहरमन बरसात और आंधी में अपनी कूची और रंग लेकर उस दीवार के सामने खड़ा था। कड़कड़ाती बिजली की रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर कांप रही थी। वह भीगता रहा, थरथराता रहा, पर कूची चलती रही। सुबह हुई। जॉन्सी ने कांपते हाथों से खिड़की खोली और उसकी आंखें फैल गई। वहां बेल पर एक पत्ता अब भी हरा भरा लटक रहा था। रात की आंधी, बारिश कुछ भी उसे गिरा न सकी थी। जॉन्सी धीरे से फुसफुसाई, सू, वो पत्ता अब भी वहीं है। अगर वो इतनी रात गुजार सकता है तो मैं क्यों हार मानूं? नहीं सू, मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूं। सू की आंखें भर आई। उसे पता था उसकी सहेली की जिंदगी लौट रही है। दिन बीते, जॉन्सी धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन उसी दौरान खबर आई, बहरमन निमोनिया से चल बसा। डॉक्टर ने बताया कल रात वह भीगते ठिठुरते बाहर मिला था, शायद पेंटिंग करते वक्त। अब वो नहीं रहा। सू ने रोते हुए जॉन्सी से कहा, जॉन्सी, वो पत्ता जो तुम्हें जीने की वजह देता रहा असली नहीं था। वो बहरमन की बनाई हुई पेंटिंग थी। उसने तूफान में अपनी जान की परवाह नहीं की ताकि तुम्हें उम्मीद मिल सके। जॉन्सी, वही उसकी महान कृति थी। जॉन्सी की आंखों से भी आंसू बह निकले। उसने धीमे स्वर में कहा, उसने पत्ता नहीं मेरी जिंदगी बनाई है। अब मैं इसे बेकार नहीं जाने दूंगी।